इस सूत्र है, ये 134 नंबर का जो श्लोक है, इसमें ये कहते हैं एकांत से, इसमें एकांत को समझना पड़ेगा, अनेकांत और एकांत। एकांत से ना आत्मा शून्य है, ना जड़ है, ना पंचभूत से उत्पन्न हुआ है, ना कर्ता है, ना क्षणिक है, ना लोकव्यापी है, ना नित्य है। ये सब चीजों का खंडन कर दिया। क्या-क्या चीजें खंडन कर दी? ये जड़ नहीं है आत्मा, पंचभूत से बनी भी नहीं है, ऐसे। ना कर्ता है, ना क्षणिक है, ऐसे नहीं क्षणिक के अंदर एक क्षण आई खत्म हो गई। और जैसे ना लोकव्यापी, सभी जगह पे आत्मा फैली भी नहीं है। वो कहता है कि सभी जगह पे आत्मा फैली हुई है। जैसे कई ऐसे बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु जो है वो सब तरफ फैले हुए हैं, आप उसका एक अंश हो, जो सब जगह पे फैल गई आत्मा और उसमें से छोटे-छोटे अंश बना दिए। तो वो जैसे आपका पूरे लोकव्यापी भगवान, उस भगवान के आप छोटे-छोटे अंश हैं, तो आप उसी के अंदर जाके जब उसमें आप वापिस जाके मिल जाओगे, तो फिर आपको मोक्ष हो जाएगा। वो ऐसे भी ध्यान लोकव्यापी बोलते हैं, आत्मा को सब जगह फैला दिया, ऐसा भी नहीं है। ना नित्य है, ऐसा भी नहीं है ना, पर है क्या? ये वो अपने बात लिखी है क्या? अपने है शरीर के परिमाण का है, जितना आपका शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है। दूसरा उसके अंदर गुण है, ज्ञाता दृष्टा गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान गुण है। अपने कर्मों का कर्ता है, यानी आत्मा अपने कर्मों का कर्ता है, जो वो कर्म जो कर रहा है उसको आत्मा ही करता है और उन्हीं कर्मों का भोगता है, जो वो कर्म करेगा उसी का भोगता है। अलग से कोई ईश्वर आपको कर्ता भोगता नहीं है, ईश्वर आपको चला नहीं रहा है। कोई ईश्वर नहीं है जो आपको चला रहा है या आपको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर को कई लोगों ने ईश्वर को कर्ता-भोक्ता बना रखा है कि ईश्वर आपको देता है, ईश्वर आपसे लेता है, वरदान देता है, वो नहीं है। आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। और साथ में एक चीज़ लिखा है, एक ही क्षण में सदा उत्पाद वय धोव, तीनों धर्म आत्मा में पाए जाते हैं। यानी आत्मा उत्पन्न भी हो रही है, आत्मा के साथ उत्पाद वय धोव अंदर भी चल रहे हैं इसके अंदर, आत्मा के अंदर, जो कि आपको दिखते ही नहीं है जल्दी। तो वो भी वो चीज़ रूप बदल रहा है उसका, धीरे-धीरे, धीरे थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है। तो एक ही क्षण में सदा काल उत्पाद वय तीनों धर्मों के सहित है। ये जो चीजें बताई ये अपने जैन धर्म के हिसाब से, बाकी शुरू में जो बता रखी है वो अपने दूसरे धर्मों के हिसाब से बता रखी है। अब ये कह रहे हैं एकांत से, अगर इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ सब अनेकांत दृष्टि है जैन धर्म की, तो अनेकांत में आएंगे तो ये बात एकदम सही मानी जाएगी। यानी कुछ हिस्सों में आत्मा ये चीजें सही भी हो जाती है, लेकिन पूरे में सही नहीं है। सबको जोड़ोगे तब सही आएगा। तो इसलिए कहते हैं इस ग्रंथकार में नास्तिक आदि के सिद्धांत में एकांत से माना हुआ आत्मा का स्वरूप स्वरूप नहीं हो सकता है। यह बतलाकर जैन सिद्धांत को असली आत्म स्वरूप का निरूपण किया गया है। अब पहला बताया, क्योंकि शून्यवादी एक होता है, तो शून्यवादी का सिद्धांत है, शून्यवादी एक दर्शन है, उसका दर्शन के साथ कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, जो भी है कोई ये जो पर स्त्री, घर, कपड़ा, घड़ा आदि पदार्थ है, ये सब भ्रम स्वरूप है, सब भ्रम है, ये जो दिख रहा है सब भ्रम है। इसलिए आत्मा भी कोई पदार्थ नहीं है, ये भी भ्रम स्वरूप की ऐसे। इसलिए आचार्य पतंजलि जी कहते हैं नो शून्य, यानी शून्य वाला बात ही गलत है, नो शून्य। नो इंग्लिश का मान लो आप, हिंदी का नहीं मानो तो नो शून्य। नो शून्य का मतलब है शून्य नहीं है, अर्थात तुमने जो एकांत में आत्मा को शून्य मान रखा है, ये बात सर्वथा मिथ्या है। ये मिथ्या के शून्य शून्य तुल्य आत्मा, आत्मा शून्य नहीं है। क्योंकि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ इत्यादि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा आपको दिख ही रहा है ना कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, स्वसंवेदना आपको हो ही रहा है, तो आत्मा प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए सर्वदा शून्य न कहकर इस रीति से आत्मा शून्य है, किसी रीति से नहीं है। ऐसा आत्मा का स्वरूप तुम्हें मानना चाहिए। जब ऐसा मानोगे तो किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता, क्योंकि पर रूप की अपेक्षा आत्मा को नास्ति अर्थात शून्य है, परंतु स्वरूप की अपेक्षा आत्मा तो विद्यमान है। पर रूप में आप नास्ति बोल देते हो। जैसे कोई चीज है, ये सब ये अगर जैसे मेरे सामने पेन रखा हुआ है, तो ये पेन क्या है? ये पेन है। अब ये क्या है? आस्ति में पेन है, पर ये पेंसिल नहीं है, तो ये नास्ति में पेंसिल नहीं है। उस तरीके से आप कह सकते हो कि आत्मा जो है शून्य है। कब है? जब जड़ की बात कर रहे हो। जब जड़ की बात करोगे तो आत्मा शून्य है, लेकिन जब चेतन की बात करोगे तो आत्मा है। तो नास्ति आस्ति जो अपना शहजादवाद की शैली है उसमें ये कहता है ये पेन है, ये पेंसिल नहीं है, ये रबड़ नहीं है, ये पेन कागज नहीं है, तो ये सब नहीं है, फिर क्या है? सब ये पेन है। ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, 10 चीजें बोल दी, फिर क्या है? फिर ये है, तो नहीं है, एक ना ने बोल के 10 नई चीजें भी होगी, वो भी तो शामिल है। अगर ये पेंसिल होती तो पेन कैसे होती? पेंसिल नहीं है, पेन है, पेन भी सही है। ऐसे बात करी जाती है। इसलिए कहते हैं
इस बात को बहुत बहुत आदमी को, ये जो स्वादवाद और अनेकांतवाद जितना ज्यादा समझेंगे तभी जैन धर्म समझ में आने वाला है, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं कि पर रूप से मानोगे तो आत्मा शून्य है, पर रूप में तो पर रूप मानोगे, अगर आत्मा के दूसरे रूप में मानोगे तो शून्य मान लिया जाएगा। तो शून्य, वो जो उन्होंने बोला शून्यवाद वाला का, वो कहीं तक सही हो गया, एकांत में सही हो गया, पर अनेकांत दृष्टि से फिर सही नहीं। फिर कहते हैं कि किंतु स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा तो विद्यमान है। जिस प्रकार घटपट, इन दोनों में घटेत्व रूपेण तो घट है, परंतु पटेत्व रूपेण नहीं है। तो घट है तो घट तो है, पर पट नहीं है, क्योंकि घट का घटत्व स्वरूप है, पटत्व स्वरूप नहीं है, किंतु पर रूप है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने आत्म स्वरूप आदि ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा तो मौजूद है, परंतु पुद्गल आदि तथा स्पर्श आदि की अपेक्षा नहीं है। अगर पुद्गल स्पर्श के हिसाब से बात करोगे तो नहीं है आत्मा। क्योंकि अभी क्या, साइंटिस्ट लोगों के एक ही प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आत्मा है तो दिखाओ। ये रख दी बॉडी हमने, सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, वो कराओ, सब कराओ, दिखाओ आत्मा कहाँ है। अगर आत्मा आत्मा करते रहते हो, दिखाओ आत्मा कहाँ है। तो अब वो जो पुद्गल है ही नहीं, तो तुम्हारे सीटी स्कैन में कैसे आएगी, तुम्हारे एमआरआई में कैसे आएगी कि देखो साहब ये आए है, ये फालतू बातें करते रहते हैं। तो जो पुद्गल तो है ही नहीं ना, तो आत्मा इस तरह से शून्य मान लिया जाएगा, क्योंकि आत्मा उसमें तो दिखेगी ही नहीं। क्योंकि आत्मा के पुद्गल पुद्गल तत्व स्पर्श आदि स्वरूप नहीं है, पर रूप है। इसीलिए इस रीति से कथनचित आत्मा शून्य भी हो सकता है, किंतु सर्वदा नहीं। तो इसलिए आप उनकी दृष्टि से देखो तो आत्मा शून्य हो गई। अगर साइंटिस्ट और डॉक्टर के हिसाब से देखो तो आत्मा शून्य हो गई। इसे भाई नहीं पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि बायोलॉजी में तो ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है जिसमें आत्मा के बारे में बात करें। इतने सारे ब्रांच हो गई, 56 तरह की ब्रांच चालू हो गई, आंख की अलग, नाक की अलग, बॉडी की, सबकी बायोलॉजी, सब तरह के डॉक्टर है। पर आत्मा का डॉक्टर तो अभी तैयार नहीं हुआ ना, वो जिनवाणी है जो आत्मा का डॉक्टर है। क्योंकि वो और कोई तरीके से आप पकड़ ही नहीं सकते आत्मा को, क्योंकि वो पुद्गल तो है नहीं। वो पुद्गल को पकड़ सकते हैं, चेतन को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। तथा नए, आप दूसरा नया बता रहे हैं, नया न्यायिक एक और मंत्र है, जैसे शून्यवादी वैसे न्यायिक होते हैं। न्यायिक ये मानते हैं जब तक आत्मा संसार में रहता है तब तक तो ज्ञान सुख आदि के संबंध से वह ज्ञानी तथा चेतन कहा जा सकता है, किंतु जिस समय इसको मोक्ष हो जाता है उस समय इस आत्मा के साथ किसी प्रकार का ज्ञान सुख आदि का संबंध नहीं रहता है। अर्थात अब ये उसके उस टाइम उसका ज्ञान सुख सब खत्म हो जाएगा, ये कहते हैं। उनका सिद्धांत ये है कि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये आत्मा के 9 विशेष गुण है। ये आत्मा के गुण है, ये बुद्धि सुख दुख, ये आत्मा के गुण बता रहे हैं। जिस समय ये 9 गुण आत्मा से जुदे हो जाते हैं उस समय आत्मा को मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष अवस्था में आत्मा सर्वदा जड़ है, ऐसे बोलते हैं। वो मोक्ष पहुंचते हुए आत्मा जड़ हो जाती है, ऐसा कई कई है, न्यायिक बोलते हैं इसको। तो उसका आचार्य समझता है न जड़ा, अर्थात तुमने जो एकांत से आत्मा को जड़ मान रखा है वह सर्वदा असत्य है, क्योंकि ज्ञान आदि गुण आत्मा से सर्वदा भिन्न स्वरूप नहीं है जिससे कि वो मोक्ष अवस्था में छूट जावे। ज्ञान को छूट जावे तो आत्मा सर्वदा जड़ रह जावे, किंतु कथनचित आत्मा जड़ है तथा कथनचित आत्मा चेतन भी है। अब कथनचित लग जाता, कथनचित का मतलब स्यादवाद, अनेकांतवाद, तो कथनचित से बोला जाएगा कथनचित आत्मा जड़ है और कथनचित आत्मा चेतन है। अर्थात जब तक आत्मा का साथ कर्मों का संबंध रहता है उस समय इसको जड़ भी कह सकते हैं। जब आत्मा कर्म, अपन जैसी आत्मा है, अपनी आत्मा कर्मों से जुड़ी हुई है, तो इसलिए अपन जड़ भी कह सकते हैं। किंतु जिस समय मोक्ष अवस्था में कर्मों का संबंध छूट जाता है उस समय ये चेतन नहीं ही है, जड़ नहीं है, क्योंकि ज्ञानादि गुणों से आत्मा कोई जुदी वस्तु नहीं है। तब उसमें सिर्फ ज्ञान ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रह जाता है, तब जड़पन होता है। लेकिन अपने साथ कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए उस टाइम जब तक अपने कर्म जुड़े हुए तब उसको जड़ भी बोल सकते हैं। कथनचित जड़ हो गया। लेकिन इस जड़ से अगर फ्री भी हो सकते हो, आप कर्मों को फ्री कर दो तो पूरा चेतन रूप में आ जाओगे। पर आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है ही ना, तो ज्ञानादि गुण तो खत्म हो ही नहीं सकते। तो ज्ञानादि जो ज्ञान दर्शन ये जो गुण है ये चेतन के साथ ही रहेंगे, चाहे वो अभी अपन अपने साथ हो चाहे मोक्ष की अवस्था में हो, दोनों में मिलेंगे। तो कथनचित अपन जड़ भी है, कथनचित अपन चेतन भी है, ऐसे। तो इसलिए कहते हैं, अपन ये बात बोलते हैं कि ज्ञानादि गुणों का जिस अवस्था में प्रकटीकरण हो जाता है वही वास्तविक मोक्ष कहा जाता है। अब अपन को मोक्ष हो गया, सब अपनी जड़ से फ्री हो गए, अब केवल ज्ञाता दृष्टा बन गए, अब मोक्ष हो गया। इसलिए सर्वदा जड़ कदापि आत्मा नहीं हो सकता है। अब तथा चार्वक जिसको नास्तिक कहते हैं उसका सिद्धांत, अब नया चार्वक करके एक और लोग है जो चार्वक नाम से सिद्धांत चलता है, एक दर्शन और है चार्वक।
तो उनका सिद्धांत यह है कि हम्म। आत्मा कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, आदि अंत से रहित भी नहीं है, किंतु जिस समय पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार भूतों का परस्पर मेल होता है, उस समय एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वही आत्मा तथा चेतन के नाम से पुकारी जाती है। इसीलिए जब कह रहे आत्मा को ऐसे कुछ नहीं है, जब पृथ्वी, जल, तेज का मतलब अग्नि और वायु, जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार भूत आपस में मिल जाते हैं, तो आपस में दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उसको आत्मा चेतन बुला रहे हैं, वो आत्मा बन गई आपकी, आत्मा क्रिएट कर दी, सब चीजों को मिला दिया, एक फार्मूला जैसे केमिस्ट्री लैब में, और आत्मा तैयार हो गई आपकी। चेतन तैयार। ऐसे करके चार्वाक नाम से एक और जो ये बातें बोलता है, ठीक है साहब। तो वे कहते हैं, इसीलिए जब आत्मा कोई वस्तु ही न ठहराए तो उसके अधीन जो स्वर्ग तथा मोक्ष आदि अवस्था मानी जाती है, ये सर्वथा झूठ है, क्योंकि यदि वे होती तो प्रत्यक्ष में देखने में आती, तथा आत्मा भी यदि आदि अंत कर रहित सिद्ध होता है, इसीलिए यह देही आत्मा है, तथा संसार में अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, तो मिल रहा है तो स्वर्ग हो गया, नहीं मिल रहा है तो नरक हो गया। कहने मतलब ये भी एक धारणा है, ये सब स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, तुमको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है तो नरक हो गया, अच्छा खाना मिलना सही है तो स्वर्ग हो गया, तथा मोक्ष है, कोई मोक्ष हो गया, आपको बहुत अच्छा मिल गया तो मोक्ष हो गया। इसीलिए जिसको स्वर्ग तथा मोक्ष स्वरूप का अनुभव करना है, तो संसार में खूब कर्ज, खूब सारा लोन ले और मिष्ठान उड़ाए, क्योंकि जब तक दे आत्मा नष्ट हो जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। तो आपने आराम से बहुत सारा लोन लो, लोगों के पैसे हड़पो, और फिर बाद में आराम से मिष्ठान खाओ, मिष्ठान उड़ाना चाहिए, वर्ल्ड टूर करो, क्योंकि जब ये देह आत्मा नष्ट हो जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। तो जिससे वह लिया हुआ लोन देना पड़े, तो आपको वापस उसको लोन देना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके कहना मतलब आप नई नई पॉलिसी है, ये बोलते हैं कि आत्मा तो होती ही नहीं है, ये जड़ है, ये शरीर है तब तक आत्मा, शरीर खत्म सब कुछ खत्म, खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है फालतू बातें करनी, कुछ नहीं रखा है। हम्म। ये जो बातें करते हैं ना, ये करो वो करो, मंदिर जाओ, ये करो, उपवास करो, ये करो, सब क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। आराम से घूमने जाओ, क्लब में जाओ, क्योंकि जब तक खाने पीने को अच्छा मिल रहा है तब तक स्वर्ग है, जब खाना पीना खत्म हो जाएगा तो नरक हो गया, यही स्वर्ग है यही नरक है, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना। जब आप मर जाओगे तो आपका यही अकाउंट क्लियर हो जाएगा, दोबारा तो आना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप तो पंचभूत से मिलके बने हो ना, तो वापस पंचभूत में विलीन हो जाओगे, खत्म। आप मिट्टी से, अग्नि से, चार पांच भूतों से बने हुए हो, पांच भूत में वापस विलीन हो गए, खत्म हुआ काम, आत्मा तो ही नहीं। तो ऐसे करके ये भी सिद्धांत कहते हैं, तो इसलिए इस सिद्धांत का आचार्य खंडन कहते हैं, न भूत जनित है, अर्थात जो तुम सर्वथा आत्मा को पृथ्वी आदि से पैदा हुआ मानते हो, यह बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि अचेतन से चेतन की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अचेतन से चेतन बन जाए, आत्मा चेतन है, हम्म। किसी प्रकार आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि ऐसा हो जावे, अगर ऐसा होवे, तो रोटी आदि पदार्थों में पृथ्वी आदि का संबंध होते हुए भी क्यों नई चेतन की उत्पत्ति होती है। जैसे आप बाकी समय भी चेतन आ जाता, क्यों जिस समय बालक उत्पन्न होता है उस समय जब उसके मुख में स्तन दिया जाता है, उस समय बिना ही सिखाए वह जन्मांतर के संस्कार से दूध पी लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है, दूध कैसे पी लेता है, जब उसको सिखाया तो नहीं। अब तुमने कहा जड़ से बना हो, तो जड़ से बना हुआ मान लीजिए मिट्टी से बना होता, तो फिर कैसे वो दूध पीना सीख गया, उसको किसने सिखाया था, क्योंकि तुम जन्मांतर मानते नहीं, तथा अनेक मनुष्य पूर्व भव की वस्तुओं का स्मरण करते हुए देखने में आता है। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पूर्व भव की बात करते हैं, तो उनको कैसे पता चल गया, जब वो आपने कहा कि आत्मा खत्म ही हो जाती है, तो उसको पहले भाव कहां से मिली, हम्म। जब आत्मा होती ही नहीं है। ये भी कई जगह देखने को होता है, अतः सिद्ध होता है कि आत्मा अवश्य अनादि अनंत है, इसलिए आत्मा कथनचित भूत जनित ही तुमको मानना चाहिए। जब ऐसा मानोगे तो कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि संसारी आत्मा का संबंध देह से अनादि काल से चला आ रहा है। तो संसारी जो अपन आत्मा है, ये भूतों से जुड़ा हुआ है, जो पंचभूतों से अपना शरीर जुड़ा हुआ है, और उसका संबंध आत्मा से उस तरीके से आप कथनचित आप मान लो कि भूत जनित है, क्योंकि अनादिकाल से शरीर से जुड़े हुए हैं। देह आत्मा का कथनचित अभेद होने से आत्मा भूत जनित भी है, किंतु देह रहित अवस्था में होने पे वो भूत जनित न होकर सर्वथा भूत जनित नहीं हो सकती, सर्वथा भूत जनित नहीं है, कथनचित भूत जनित बोल सकते हो, आपके पंचभूतों में आपका बना हुआ शरीर बना हुआ, आत्मा नहीं बनी हुई है, तो शरीर तो पंचभूत से ही बना हुआ है, तो शरीर नष्ट होगा तो वो आप पंचभूत में विलीन हो जाओगे आप।
अब उसके बाद आते हैं एक और सिद्धांत आता है, और बहुत से मनुष्य इस आत्मा को कर्ता मानते हैं, अर्थात उनका सिद्धांत है, अब कर्ता के बारे में बता रहे हैं, कि बिना ईश्वर के ये विचित्र जगत कदापि नहीं बन सकता, इसलिए कोई ना कोई इस जगत का कर्ता अवश्य होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि ये जो दुनिया बनी है ये किस भगवान ने बनाई है, तो कोई ना कोई करता है जो इस भगवान जो दुनिया को चला रहा है, करता है वो, ऐसा कुछ चलाने वाला एक ईश्वर है। खूब लोग मानते हैं इसको कि ईश्वर ही सब चला रहा है। ज्यादातर मेजोरिटी जितने भी धर्म है यही मानते हैं कि ईश्वर ही चला रहे दुनिया को, तो जगत का कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। तो उसको आचार्य समझते हैं, समझाते हैं, न कर्तो भगवान भगवंता भागवंता, अर्थात ये कर्ता भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ईश्वर जगत का कर्ता माना जाएगा तो उसके ईश्वर तत्व में हानि आ जाएगी, क्योंकि यदि समस्त प्राणियों का पिता है तो उसको भी सब पर समान दृष्टि रखनी चाहिए। अगर मान ले कि अगर भगवान ही सबको चला रहा है तो सबके पास बराबर दृष्टि रखनी चाहिए ईश्वर को, ऐसा। किंतु देखने में आता है कि किसी के साथ तो प्रेम पूर्वक बर्ताव होने से कोई राजा है, और किसी के साथ द्वेष पूर्वक बर्ताव होने से कोई अत्यंत दरिद्र है। ऐसा आपको देखने में आ ही रहा है, कोई राजा है कोई रंक है। यदि कहोगे कि राजा तथा रंग होना ये अपने कर्मों के अधीन है, तो कर्म को ही कारण मानना चाहिए, तो फिर ऐसे ईश्वर को मानने की आवश्यकता है क्या? आप कहने कर्मों से ऐसे हुआ है, तो कर्म है तो फिर ईश्वर को मानने की आवश्यकता है? जो कर्म को ही कारण मानो, फिर ईश्वर को कारण क्यों मान रहे हो? या तो कर्म को मानो या ईश्वर को मानो, फिर कर्मों के अधीन होगी बात। इसीलिए अनेक युक्तियों से ईश्वर रूप आत्मा कदापि कर्ता नहीं बन सकता। किसी रीति से कर्ता मानो तो ठीक भी हो सकता है, कुछ 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 हिस्सों में आप एकांतवाद से कर्ता मानो तो ठीक हो सकता है, क्योंकि सर्व जीव अपने अपने कर्म तथा स्वरूप आदि के करता है, किंतु सर्वथा नहीं है। तो अपने अपने कर्मों के अपन करता ही, जो खुद के कर्म के लिए अपन करता ही है, लेकिन सर्वथा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन मैं ही सबको कंट्रोल कर रहा हूं तो ये सब वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर, वैसा नहीं। सब अपना अपना कर्मों के करता तो ही, आप जो करना चाहो तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई मना है ही नहीं। पर दूसरे से मैं करवा सकूं ये अपने हाथ में नहीं है, वो कभी भी हाथ में आ नहीं सकता। अपने बच्चे से ही नहीं करा सकते, दूसरे से तो क्या कराओगे? तो वो तो कोई ईश्वर करता है ये बात ठीक नहीं है, आप अपने कर्मों के करता है। जब आप अपने कर्मों को नष्ट कर देते हो तो आप खुद भी ईश्वर बन सकते हो। तथा अनेक वादियों का यह भी कथन है कि आत्मा एक रूप ही है, अनेक रूप नहीं है। ऐसा भी कोई लोग एक रूप ही आत्मा है, उसको आचार्य श्रेष्ठ मार्ग पर लाकर कहते हैं नेकर, अर्थात आत्मा सर्वदा एक रूप नहीं है, किंतु किसी रूप से एक रूप भी है, तथा किसी रीति से अनेक रूप भी है। अपने एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, दोनों चीजें है। अर्थात अपने स्वरूप से तो एक रूप है, किंतु अनेक धर्मों को धारण करता है, इसलिए वह अनेक रूप भी है। तो एक आत्मा ऐसे तो एक रूप है, जैसे मेरी आत्मा में, चींटी की आत्मा में, हाथी की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक रूप है। लेकिन वो अलग अलग धर्मों को धारण करता था, इसलिए अनेक रूप भी धारण हो जाता है, अलग अलग, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज के चक्कर में बदल भी सकता है, इसलिए अनेक रूप भी है। तथा बौद्ध, जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को क्षणिक मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले के क्षणिक मानते हैं, अर्थात उनका सिद्धांत यह है कि संसार में जितने भी पदार्थ है वो क्षणिक है, इसलिए आत्मा भी क्षणिक है, ऐसे। तो उनके जो आचार्य समझाते हैं, उसके लिए आचार्य समझाते हैं, आचार्य पद्मनंद जी, ना क्षणिक है, वो क्षणिक भी नहीं है। अर्थात तुमने जो आत्मा को सर्वदा क्षणिक मान रखा है, वैसा सर्वदा आत्मा क्षणिक नहीं है, किंतु प्रत्येक द्रव्य के क्षण क्षण में पर्याय पलटती रहती है, ऐसे है। ऐसे नहीं है कि आत्मा क्षणिक है, क्षणिक नहीं है बिल्कुल भी, वो बदलती रहती है, वो बदलती रहती है, क्षणिक पर्याय बदलती रहती है। जैसे कोई पर्याय है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, मान ली मिट्टी की चीज है, मिट्टी का घड़ा है, तो घड़ा पलट के आप मिट्टी का कोई दूसरा चीज बना दिया, आपने जार बना लिया मिट्टी का, कोई आपने प्लेट बना ली मिट्टी की, कोई दूसरी चीज बना ली, तो वो पर्याय बदलती रहती है, क्षण क्षण में पर्याय बदलती है। इसलिए आत्मा पर्यायटिक नय की अपेक्षा क्षणिक है। अगर पर्यायटिक नय से कहोगे तो क्षणिक है, किंतु द्रव्यार्थिक नय से अपेक्षा से नित्य भी है। तो ये दोनों नए अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, पर्यायटिक और द्रव्यार्थिक दो नए होते हैं। यानी जिससे, जैसे सोने का कंगन है, तो सोने का कंगन से सोने के हार भी बन सकता है, सोने का कंगन भी बन सकता है, सोने की अंगूठी भी बन सकती है। तो ये जो सोने की अंगूठी है, कंगन है, ये सोने के पर्याय हैं, ये इसकी पर्याय आ गई। लेकिन सोना है वो सब में सेम है। तो द्रव्यार्थिक न्याय से सोना नित्य है, लेकिन पर्यायर्थिक न्याय से सोनिया अलग अलग पर्याय को ले रहा है। तो उस तरीके से आत्मा भी है। तो पर्यायर्थिक न्याय से आत्मा क्षणिक है, पर द्रव्यार्थिक न्याय से नित्य है। इसलिए आत्मा को सर्वदा वैसा न मानकर किसी रीति से शून्य है, किसी रीति से नहीं।
अब समझ में आया कि किसी किसी तरीके से तो शून्य मानो, किसी तरीके से शून्य नहीं मानो। सर्वथा शून्य मानना गलत है। ये सबको सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ में और लॉजिक भी दे रहे हैं। ऐसा मानना चाहिए तथा शरीर का प्रदेशी मानना चाहिए। शरीर आकार का प्रदेशी, शरीर आकार जितना है। ज्ञान का धारी मानना चाहिए। स्वयं करने वाला, उपभोगने वाला मानना चाहिए। उत्पाद आदि धर्मों का धारी मानना चाहिए। इसी इसी प्रकार से आत्मा का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। ये आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो गया। अब अपन आगे वाला सूत्र पढ़ते हैं, 135 नंबर। क्योंकि ये सूत्र सारे 135 नंबर का सूत्र है। आत्मा तिष्ठति कीदृशः सकलितः केनात्रयस्येदृशी भ्रान्तिस्तत्र विकल्पसम्भूतमना यः कोऽपि सा ज्ञायताम् किञ्चान्यस्य कुतो मतिः परमियम् भ्रान्तासुवात्कर्मिणो नीत्वा नाशमुपायतदखिलम् जानाति यातः प्रभो। आत्मा का नहीं जानने वाला, आत्मा का नहीं जानने वाला यदि कोई मनुष्य किसी से पूछे कि आत्मा कहाँ रहता है, कैसा है, कौन आत्मा को भली भांति जानता है, तो उसको यही कहना चाहिए जिसके मन में कैसा है, कहाँ है इत्यादि विकल्प उठ रहे हैं, वही आत्मा है। उसके अतिरिक्त कोई आत्मा, कोई ऐसे पूछे, समझ हाँ, कोई पूछे कि आत्मा कहाँ है, कैसा है, क्या है, उससे ये कहो कि भाई तेरे मन में जो विकल्प उठ रहे हैं ना कि क्या है क्या नहीं है, वही आत्मा है। क्योंकि जड़ में कैसा है, कहाँ है इत्यादि कदापि बुद्धि नहीं हो सकती, परंतु अशुभ कर्म से जीवों की बुद्धि भ्रांत रहती है। इसलिए जब वह आत्मा उन कर्मों का मूल से नाश कर देता है, उस समय आपसे आप ही यह अपने स्वरूप को तथा दूसरे पदार्थ को जानने लग जाता है। इसलिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए अभिलाषी को तप आदि के कर्मों द्वारा कर्मों के नाश करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। तो आपको जानना पड़ेगा अपने आप वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए। तो जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो आपको वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे आत्मा कहाँ है, कैसा है, क्या करता है। अब इसके आगे का सूत्र पढ़ते हैं जो 136 नंबर का है, 136 नंबर का। आत्मा मूर्ति विवर्जितोऽपि वपुषि एस्तित्वादिदुर्लक्षिताम् प्राप्तोऽपि स्फुरति स्फुटं यदहमेत्य युल्लेखता सन्ततं तत्किञ्चिमोहयत्सासनदपि गुरो भ्रान्ति समोत्सृज्यता मन्तः पश्य निश्चलेन मनसा तं तन्मुखाक्षप्रजः। इसका यह अर्थ है कि ये इसमें आचार्य पद्मनंद जी महाराज कहते हैं, यद्यपि इस आत्मा की कोई मूर्ति नहीं है और यह शरीर के भीतर ही रहता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष देखना अत्यंत कठिन है, तो भी अहम जानामि अहम करोमि
मैं जानता हूं तथा मैं करता हूं इत्यादि प्रतीतियों से ये स्पष्ट रीति से जाना जाता है। ये अलग से कोई आत्मा मूर्ति तो है नहीं, तो फिर प्रत्यक्ष रूप से जानना कठिन है। तो इसलिए आप मैं जानता हूं मैं करता हूं इस प्रतीति से स्पष्ट रीति से जान सकते हैं तथा गुरु आदि के उपदेश से भली भांति इसका ज्ञान होता है। अतः आचार्य पद्मनंद जी महाराज कहते हैं, हे भव्य जीवो, मन को तथा इंद्रियों को निश्चल कर अपने अभ्यंतर में इस आत्मा का अनुभव करो। तो आपको इंद्रियों को निश्चल करो, मन को निश्चल करो, फिर आत्मा को अनुभव करो। क्यों बाह्य पदार्थों से मोह कर रहे हो? जब तक बाहरी पदार्थ से मोह करते रहोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव तब होगा जब मन को और इंद्रियों को आप निश्चल कर लोगे, तब आत्मा का अनुभव होगा। भावार्थ, अनेक मत वाले इस बात को स्वीकार करते हैं आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि यदि होता तो उसका प्रत्यक्ष भी होता। उनको आचार्य समझाते हैं, यद्यपि आत्मा में किसी प्रकार का स्पर्श रस आदि नहीं है तथा वह देह के भीतर है, इसलिए स्पष्ट रीति से ये देखने में नहीं आता है। तो भी मैं करता हूं, मैं जानता हूं, इन विकल्पों से आत्मा को हर एक जान सकता है। मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये तो आपको महसूस तो हो ही रहा है, इसलिए जान पाता है। इसलिए इसका अभाव नहीं है, इसलिए से नहीं आत्मा नहीं है। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब तो वो जानना देखना खत्म हो जाता है उसका। तो जब तक आप जान रहा देख रहे हैं तब तक वो आत्मा है। तो फिर इसलिए इसका अभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन स्पष्ट रूप से आप सोचो कि मेरे को कोई कहीं दिख जाए पुद्गल की तरह, तो पुद्गल की तरह आत्मा दिखती तो है नहीं, स्पर्श रस गंध आदि तो है नहीं इसमें। अतः भव्य जीवों को चाहिए कि इसका भली भांति अनुभव करे। ये अनुभव करने वाली चीज है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। और इसका अनुभव कब कर पाओगे? जब बाहरी पदार्थों से मोह को हटाओगे तब। जब तक बाहरी पदार्थों में मोह रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव आपको नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप पहले अपने शरीर से मोह कम करो, अपने परिवार से मोह कम करो, अपने धन संपत्ति से मोह कम करो, फिर इंद्रियों को स्थिर करो, परिग्रह को कम करो, फिर बाद में कहीं जाके आपको आत्मा अनुभव होगी। ऐसे तो आप आत्मा अनुभव नहीं कर पाओगे। तो आत्मा अनुभव होगा, उसका जो सुख मिलेगा, फिर ये जो इंद्रिय सुख है वो आपको बहुत ही बेकार लगेंगे। ये क्या सुख है? सुख ही नहीं लगेंगे। अब उसके बाद 137 नंबर का श्लोक। व्यापी नैव शरीर एव यदसा वात्मा स्फुरन्त्यन्वहम् भूतान्ययतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या